नमस्कार। आज हम लोकतंत्र की मशीनरी को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम एक केस स्टडी ले रहे हैं, हरियाणा की राई विधानसभा सीट। देखिए, यहां बात किसी नेता की नहीं होगी, बात होगी सिस्टम की, जमीनी सच्चाइयों की और हां, उन आंकड़ों की जो एक कहानी कहते हैं। तो ये जो पूरी पड़ताल है ना, ये राय की जमीन, वहां की मिट्टी और वहां के लोगों से ही शुरू होती है। क्योंकि राय एक ऐसी जगह है जहां हर एक वोट महज एक गिनती नहीं है, नहीं, उसके पीछे उम्मीदें हैं, शिकायतें हैं, एक संघर्ष है और हां, कुछ सपने भी हैं। पूरी की पूरी कहानी है। तो आगे का सफर कैसा रहेगा? हम 6 हिस्सों में चलेंगे। पहले राय की जमीन को समझेंगे, फिर आंकड़ों में छिपे इशारों को पकड़ेंगे, इसके बाद नतीजों की परतें खुलेंगे, देखेंगे कि गवर्नेंस में कहां कमी रह गई, फिर एक मैंडेट के ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे और आखिर में सेवा के रास्ते पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राय की जमीन की नब्ज पकड़ते हैं। देखिए, कोई भी इलेक्शन का हिसाब किताब समझने से पहले ना, ये समझना बहुत जरूरी है कि वहां के लोग जीते कैसे हैं, उनकी रोजी रोटी क्या है, उनकी असली चिंताएं क्या हैं। राय की पहचान क्या है? देखिए, ये एक कृषि प्रधान इलाका है। यहाँ के समाज में जाट और यादव समुदाय काफी अहम हैं। साथ ही दलित और दूसरे ओबीसी की भी अच्छी खासी आबादी है। लेकिन इन सबको एक चीज जोड़ती है, वो हैं सालों पुरानी समस्याएं, जैसे पानी की कमी, फसलों का सही दाम न मिलना और हां, नौजवानों के लिए रोजगार की तंगी। असल में यही वो मुद्दे हैं जो यहां की पॉलिटिक्स का मैदान तय करते हैं। चलिए, अब जमीनी हकीकत से आगे बढ़ते हैं और उन नंबर्स पर आते हैं जो लोगों की इसी आवाज को एक शक्ल देते हैं। एक बात समझिए, चुनाव के नतीजे सिर्फ ये नहीं बताते कि कौन जीता कौन हारा। नहीं, ये तो जनता की तरफ से भेजे गए सिग्नल होते हैं, एक सीधी सपाट बातचीत। तो आइए 2024 के इन सिग्नल्स को समझने की कोशिश करते हैं। 4673 बस 2024 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला सिर्फ इतना था। सोचिए, 1 लाख से भी ज्यादा वोट पड़े हों जहां, वहां ये नंबर क्या बताता है? यही कि मुकाबला एकदम कांटे का था। हवा जरा सी भी इधर उधर होती तो नतीजा कुछ और ही होता। और अगर इसे हम परसेंटेज में देखें तो ये फर्क और साफ दिखता है, सिर्फ 3.33%। ये वो पतली सी लाइन है जो जीत को हार से अलग करती है। और ये हमें क्या याद दिलाता है? यही कि डेमोक्रेसी में एक एक वोट की क्या कीमत है। कुछ 100 वोटों का स्विंग भी ना पूरी बाजी पलट सकता है। अब इस टेबल को देखिए, इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात छिपी है। 2019 से 2024 में वोटिंग बढ़ी, ठीक है, कांग्रेस का वोट शेयर भी लगभग 7% बढ़ा, जो अपने आप में एक अच्छी बढ़त है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि इसी दौरान बीजेपी का वोट शेयर 8% से भी ज्यादा बढ़ गया। मतलब साफ है, कांग्रेस के वोट तो बढ़े पर जीत का अंतर घटने के बजाय और बढ़ गया। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक पजल है। और यहीं पर स्विंग वोट का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये क्या होता है? ये वो वोटर होते हैं जिन्हें आपको अपनी तरफ खींचना होता है ताकि नतीजा पलट जाए। अगर हम राय का गणित देखें तो यहां बाजी पलटने के लिए करीब करीब 4 से 5% वोटों का स्विंग चाहिए। ये एक बिल्कुल साफ, बिल्कुल सीधा टारगेट है। चलिए, अब इन नतीजों की थोड़ी और गहराई में चलते हैं, ये समझने के लिए कि राय में लड़ाई इतनी क्लोज क्यों होती है और नतीजों का मूड इतना क्यों बदलता रहता है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा इसके चुनावी इतिहास में, क्योंकि देखिए, हर चुनाव की जड़ें हमेशा अतीत में ही होती हैं। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये राय के स्विंग नेचर को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक जमाना था जब यहां कांग्रेस का बोलबाला था, फिर आया 2014 का वो चुनाव जब कांग्रेस सिर्फ 3 वोट से जीती थी। सोचिए, 3 वोट, ये एक एक वोट की ताकत का इससे बड़ा सबूत क्या होगा। लेकिन 2019 से हवा बदली, बीजेपी ने बढ़त बनाई और 2024 में उसे और पक्का कर लिया। तो इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ है, राय का वोटर किसी एक पार्टी का होकर नहीं रहता। इस पूरी कहानी में ना एक और बहुत जरूरी किरदार है, तीसरे उम्मीदवार। 2024 में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने करीब करीब 9% वोट ले लिए। अब ऐसे करीबी मुकाबलों में ये उम्मीदवार, जिन्हें हम अक्सर वोट कटवा कह देते हैं, वो नतीजों पर सीधा सीधा असर डालते हैं। उनका काटा हुआ एक एक वोट ये तय कर सकता है कि जीत का ताज किसके सिर सजेगा। तो अब तक हमने क्या किया? हमने आंकड़ों की बात की, नंबर्स को समझा। अब हम इन नंबर्स के पीछे जो क्यों छिपा है उसे समझेंगे। देखिए, वोटर का बर्ताव सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता, ये उसकी रोज की जिंदगी की हकीकत का आईना होता है। ये गवर्नेंस में यानी शासन में जो कमियां रह जाती हैं, ये उसकी गवाही देता है। सुनिए जरा, हम नहर के पानी के लिए दशकों से इंतजार कर रहे हैं,
हमारी सड़क हर मॉनसून में बह जाती है, सरकार को कोई परवाह नहीं। ये लाइनें किसी रिपोर्ट की नहीं है, ये एक वोटर की आवाज है। और ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये सिस्टम पर भरोसे की कमी को दिखाती है। जब पानी और सड़क जैसी बेसिक जरूरतें दशकों तक पूरी नहीं होती, तो ये एक बहुत बड़ा गवर्नेंस डेफिसिट है, मतलब शासन में एक गहरी कमी। और एक और आवाज सुनिए, फायदे गांव तक कभी नहीं पहुंचते। हमें नारों की नहीं, उद्योगों की जरूरत है। ये आवाज उस नौजवान की है जिसे रोजगार चाहिए। ये उस नागरिक की आवाज है जो चाहता है कि योजनाएं कागजों से उतरकर जमीन पर आएं। ये सिर्फ नौकरी की मांग नहीं है, ये सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग है। ये बता रहा है कि लोग अब खोखले वादों से आजिज आ चुके हैं। ये चार्ट उन्हीं आवाजों को एक तस्वीर दे रहा है। देखिए, राई के वोटर के लिए सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? पानी, खेती से जुड़ी मदद, सड़क और बिजली। ये वो बुनियादी जरूरतें हैं जिनका सीधा असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी जेब पे पड़ता है। और यही मुद्दे तय करते हैं कि वोटर का झुकाव किधर होगा, क्योंकि पेट और परिवार की चिंता किसी भी राजनीतिक नारे से हमेशा बड़ी होती है। लोकतंत्र में अपनी बात कहना एक जिम्मेदारी है, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है सुनना। इन शिकायतों को सुनना सिर्फ चुनाव जीतने की कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक के सम्मान को, उसकी डिग्निटी को बनाए रखने की पहली शर्त है। जब सिस्टम लोगों की आवाज को अनसुना करता है, तो वो सिर्फ उनकी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। तो ठीक है, अब तक हमने समस्या को हर एंगल से समझा। अब बात करते हैं समाधान की रूपरेखा की। एक मजबूत जनादेश, एक स्ट्रांग मैंडेट बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? इस विश्लेषण के आधार पर एक चतुर्मुख सिद्धांत की बात की गई है। ये क्या है? ये एक सिस्टमैटिक, एक चारों तरफ से सोची गई स्ट्रैटेजी का फ्रेमवर्क है। तो ये चतुर्मुख सिद्धांत 4 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, चुनावी रणनीति, मतलब वोटर्स को बूथ तक कैसे लाएं, सही गठबंधन कैसे बनाएं। दूसरा, संगठन, मतलब पार्टी का जो ढांचा है उसे गांव-गांव तक कैसे मजबूत करें। तीसरा, नैरेटिव, यानी एक ऐसी कहानी जो लोगों के दिल दिमाग पर असर करे। और चौथा, रिसोर्स, यानी इस पूरी स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारने के लिए जरूरी पैसा और साधन। और इन पिलर्स के नीचे एक्शन क्या लेना है? चुनावी मोर्चे पर कुछ खास कम्युनिटीज के बूथों पर फोकस करना और स्विंग एरिया में घर घर जाकर मिलना। संगठन के लेवल पर गांव की यूनिट्स को फिर से एक्टिवेट करना और एक डेटा पर चलने वाला वॉर रूम बनाना। नैरेटिव में पानी और खेती के संकट को बदलाव और विकास के वादे से जोड़ना। और रिसोर्स के लिए पारंपरिक और डिजिटल दोनों तरह के प्रचार के लिए सही बजट रखना। ये प्लान सीधे उन कमियों पर काम करता है जिनकी पहचान हमने पहले की थी। अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी और सच कहूं तो सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। यहां हम सिर्फ चुनाव जीतने की बात नहीं करेंगे, बल्कि उससे आगे बढ़कर उस असली मकसद की बात करेंगे जिसके लिए ये सब किया जाता है, एक असरदार और जवाबदेह शासन। क्योंकि चुनाव कोई मंजिल नहीं है, ये तो सेवा के रास्ते पर सिर्फ एक पड़ाव है। राई जैसी क्लोज फाइट वाली सीट पर किसी भी कैंडिडेट के लिए जरूरी है कि वो अपनी प्रोफाइल का एक ईमानदार असेसमेंट करे। देखिए, यहां कमियों को एक फेलियर की तरह नहीं, बल्कि ग्रोथ के एक मौके की तरह देखना चाहिए। मान लीजिए अनुभव कम है, तो उसका जवाब है जमीन पर लोगों की सेवा करके भरोसा बनाना। अगर पहचान कम है, तो लोगों के बीच जाकर उनकी आवाज बनकर अपनी प्रोफाइल को मजबूत करना। यह सिर्फ इलेक्शन जीतने का रोडमैप नहीं है, ये लोगों का दिल जीतने का रोडमैप है। आज के जमाने में कैंपेनिंग डेटा पर बहुत निर्भर करती है, लेकिन हमें यह हमेशा याद रखना होगा कि हर डेटा पॉइंट के पीछे एक इंसान है। इस जानकारी का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। हर एक व्यक्ति की प्राइवेसी और उसकी सहमति का सम्मान करना वोटर और नेता के बीच भरोसे की बुनियाद है। ये सिर्फ कोई कानूनी बात नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर जनादेश, जनता और उनके नेताओं के बीच एक बातचीत है, एक डायलॉग है, तो हम ये कैसे पक्का करें कि वोट गिने जाने के बाद भी सुनने का ये सिलसिला अगले 5 साल तक चलता रहे? शायद लोकतंत्र की असली परीक्षा इसी एक सवाल के जवाब में छिपी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से जुड़ें। आप हमें mgr@blueprintstrategies.ai पर ईमेल कर सकते हैं या 0800404160 पर कॉल कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।